बोलिए सर श्री आशुतोष महाराज जी की, सच्चे दरबार की। जानते हैं, जब कॉन्फू अपने गुरु वेनपोह से पहली बार मिले तो क्या घटा? शून्य घटा। कॉन्फू के सारे शब्द खो गए। मित्र सीलू ने कॉन्फू से पूछा, इतने समय से तुम अपने गुरु वेनपोह से मिलना चाहते थे, बातें करना चाहते थे, फिर तुमने उनसे कुछ पूछा क्यों नहीं? तो कॉन्फू ने कहा, बोलकर तो हम सारी दुनिया से बातें करते हैं, अंतर्यामी के लिए इस नाचीज जीवा की आवश्यकता नहीं होती। मित्र, मेरे गुरु वेनपोह से गुजरकर आने वाली हर तरंग बोलती है। छिछली इंद्रियों की पहुंच उन तक नहीं है। वो चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष, बिना बोले ही मेरे गुरुदेव मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं, समाधान दे देते हैं। उन्हें तो सिर्फ रूह से अनुभव किया जाता है। अजीब शख्स है, कैसा मिजाज रखता है, साथ रहकर भी इख्तिलाफ रखता है। क्यों ना दाद दूं मैं उसके फन की, मेरे हर सवाल का पहले जवाब रखता है। यूं तो वो रोशनी का बसी है, पर मेरी अंधेरी नगरी का बड़ा ख्याल रखता है। हम परम सौभाग्यशाली हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमें भी ऐसे ही पूर्ण सदगुरु सर्व श्री आशुतोष महाराज जी का सानिध्य मिला है, जो अपनी दिव्य तरंगों से, जो अपनी दिव्य प्रेरणाओं से, अपने दिव्य चरित्र से निरंतर हमारा मार्ग प्रशस्त करते रहते हैं। सदगुरु को इस धराधाम का सबसे बड़ा हकीम अर्थात वैद्य कहा जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि गुरु की जो हर अदा होती है वो रूहानी होती है, हकीमी होती है। और जिस समय एक शिष्य भक्ति के पथ पर अपना पहला पग रखता है तो बहुत उम्मीदें जुड़ जाती है गुरु की उस शिष्य के साथ, जिसे वह अपना शिष्य स्वीकार कर लेते हैं। गुरु को उस छोटे से बिंदु में सिंधु दिखाई देता है और उसे अपनी कारीगरी का श्रेष्ठ नमूना बनाने के लिए मानो उनकी आंखें नींद से रूठ जाती हैं। वह भी तब जब वह जानते हैं कि उनके प्रेम को 100 में से 99 निश्चित ही ठुकराएंगे, फिर भी गुरु रुकते नहीं हैं, निरंतर अपने शिष्य पर कार्य करते रहते हैं। गुरु ही तो हैं जो शिष्य शब्द का सही अर्थ उसे प्रदान करते हैं। परम श्रद्धेय सर श्री आशुतोष महाराज जी कहा करते हैं, इस पूरी कायनात में गुरु के अतिरिक्त दूसरा कोई और है ही नहीं जो शिष्य का हित सोच सके। गुरु तो वही करते हैं जो शिष्य के हित में होता है। और गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी अक्सर मादा जिराफ का उदाहरण दिया करते हैं। कहते हैं कि मादा जिराफ जिस समय वो बच्चे को जन्म देती है, हम सभी जानते हैं कि मां जिराफ कद में ऊंची होती है, और जिस समय वो बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा ऊंचाई से नीचे जमीन पर जोर से गिर जाता है। अभी वो समझने का प्रयत्न ही कर रहा होता है कि उसके साथ क्या हुआ। मां जिराफ आती है और जोर से लात मारती है और बच्चा दूर जाकर गिर जाता है। बच्चा अपनी सुध-बुध बटोरने का प्रयत्न करता है। मां जिराफ पुनः आती है और दोबारा लात मार देती है। बच्चे को समझ आ जाती है कि यदि वो खड़ा नहीं हुआ, वो रुका रहा, तो मार खानी पड़ेगी। मां जिराफ का वह बच्चा उठता है, लड़खड़ाते कदमों से खड़े होने का प्रयास करता है, और जिस समय खड़ा होता है मां जिराफ पुनः आती है। आप आश्चर्यचकित होंगे, दोबारा लात मारती है, बच्चा फिर गिर जाता है। इस प्रक्रिया में जिराफ का बच्चा यह तो समझ जाता है कि मात्र उठना पर्याप्त नहीं हो सकता, दौड़ना पड़ेगा,
यदि मैं दौड़ा नहीं तो लात खाना ही पड़ेगी, मुझे दौड़ना है। वो अपने लड़खड़ाते कदमों पर पुनः उठता है, दौड़ता है। माँ जिराफ पुनः आती है, प्यार करती है, चाटती है, चूमती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि माँ जिराफ भली भांति इस बात को जानती है कि इस जंगल में बहुत सारे खूंखार जानवर हैं जो इसका भक्षण कर सकते हैं। इसलिए वो लात मारती है कि ये उठे, ये दौड़े। पुनः लात मारती है, ये उठने की प्रक्रिया जो अभी अभी इसने सीखी है कहीं इसे भूल ना जाए, ये याद रखे इस प्रक्रिया को। फिर लात मारती है कि ये मात्र उठे नहीं, ये दौड़ कर दिखाए, क्योंकि मां उसे सक्षम बनाना चाहती है। गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी कहा करते हैं बहुत एक सुंदर बात। महाराज श्री कहते हैं, यदि एक मां जिराफ को पता है अपने बच्चे को सक्षम बनाने के लिए क्या करना है, तो क्या एक गुरु को नहीं पता? क्या एक सदगुरु नहीं जानता कि उसे अपने शिष्य के शिष्यत्व का विकास कैसे और किन परिस्थितियों में करना है? गुरु स्वयं भांति भांति की परिस्थितियां निर्मित करते हैं अपने शिष्य के सामने। कई बार साधक को लगता है मैं ही क्यों, मेरे सामने ही ये परिस्थितियां, ये मनस्थितियां क्यों आती हैं? आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि गुरु हमारा निर्माण कर रहे होते हैं। गुरु की अद्भुत कार्यशैली है, जो चाहे वो विचित्र लगे चाहे न लगे, उसमें भी एक शिष्य को घड़ने की क्षमता होती है सज्जनों। और मुझे लगता है, मुझे ऐसा महसूस होता है, ये जो समाधि का काल चल रहा है ये अपने आप में एक पाठशाला है। कैसी पाठशाला? जिसमें महर्षि रोज नए नए पाठ सिखाते हैं, हमें नए नए एक्सपीरियंसेस करवाते हैं। और जब कभी भूल से भी हम उन पाठ को भूल जाते हैं तो महाराज जी दोबारा याद करवाते हैं। कैसे? कभी कठोर होकर तो कभी प्यार से, कभी मौन होकर तो कभी बताकर, कभी बोलकर कहते हैं तो कभी सब कुछ छिपा लेते हैं। इन सब चीजों के पीछे एक ही मंतव्य है, शिष्य का कल्याण। कहते एक बार एक बच्चा स्कूल से घर लौटा तो उसने अपनी मां को एक चिट्ठी दे दी जो उसके टीचर ने उसे थमाई थी। मां ने उस चिट्ठी को खोला और चिट्ठी को पढ़ना प्रारंभ कर दिया। बच्चे ने बड़े भोले भाव में पूछा, मां इस चिट्ठी में क्या लिखा है? तो मां ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा चिट्ठी में लिखा है कि मैम आपका बच्चा बहुत प्रतिभाशाली है, इतना प्रतिभाशाली है कि हमारे स्कूल में ऐसा कोई भी प्रतिभाशाली टीचर नहीं है जो आपके बच्चे को पढ़ा सके। इसलिए आप इसके प्रशिक्षण का प्रबंध कहीं और कर दें या आप इसे स्वयं पढ़ाएं। वर्षों वर्ष बीत गए, मां का देहांत हो गया और एक दिन वही बच्चा बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन गया और मां के कक्ष में मां की स्मृतियों को याद करता हुआ पहुंच गया। और जिस समय मां के कक्ष में पहुंचा तो सामने वही चिट्ठी देखी जो वर्षों पूर्व उसने अपनी मां को दी थी। उसने जल्दी से उस चिट्ठी को खोला और उस चिट्ठी को पढ़ते ही उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा था, मैम आपका बच्चा इतना नालायक है कि हम इसे पढ़ा पढ़ा कर थक चुके हैं, समझा समझा कर थक चुके हैं, लेकिन इसे समझ नहीं आती। हम ऐसे नालायक बच्चे को अपने स्कूल में नहीं रख सकते, इसलिए हम इसे निकाल रहे हैं। आप इसके प्रशिक्षण का प्रबंध कहीं और करें। उस व्यक्ति ने अपने आंसुओं को साफ किया, एक कलम उठाई और उस चिट्ठी के नीचे एक पंक्ति लिखी। और वह पंक्ति क्या थी? उस व्यक्ति ने लिखा, जी हां, थॉमस एडिसन एक बुद्धू बच्चा ही था, लेकिन उसके मां के विश्वास ने, उसके मां के समर्थन ने
उस बुद्धू बच्चे को बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना दिया। सज्जनों, मैं कहना चाहती हूं कि यदि एक मां अपने शब्दों से, अपने विश्वास से, अपने समर्थन से अपने बच्चे के व्यक्तित्व को संवार सकती है, तो सद्गुरु अपने शिष्य पर मात्र विश्वास ही नहीं जताते हैं, अपितु वह अपने शिष्य में विश्वास भरते भी हैं। गुरु अपने विश्वास से अपने शिष्य को सींचते हैं। एक बार गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा, क्या आपको पता है, गुरु कभी भी अपने शिष्य में संभावनाएं नहीं ढूंढता। गुरु कभी भी अपने शिष्य में संभावनाओं की तलाश नहीं करता है, वो अपने शिष्य में संभावनाओं को पैदा करता है। जैसे हर वस्तु में आग होती है ना, लेकिन माचिस की तिल्ली से प्रकट कर देती है। ठीक इसी प्रकार से गुरु क्या करते हैं, शिष्य के भीतर में संभावनाओं को संभावित कर देते हैं। आचार्य चाणक्य के विषय में वर्णन आता है, जिस समय अखंड भारत का स्वप्न लेकर वो अलख जगा रहे थे, घर घर में भिक्षाटन कर रहे थे, युवाओं का आवाहन कर रहे थे, तो एक द्वार पर पहुंचे और जाकर अलख जगाते हुए कहा, हे मां, भिक्षा दीजिए, आपके द्वार पर भिक्षा लेने आया हूं। मां भीतर से बाहर आई। उन्होंने कहा, हे आचार्य, आपको क्या भिक्षा में चाहिए? तो उन्होंने कहा, मां, मुझे और कोई वस्तु नहीं चाहिए। यदि मुझे भिक्षा में कुछ देना चाहती है तो अपना पुत्र दे दे, क्योंकि तुमने संभावना को जन्म दिया है और मैं उस संभावना को संभव कर कर दिखाऊंगा। जब जब इस धराधाम पर क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु आते हैं तो वो संभावनाओं को संभावित करते हैं। मुझे यह कहते हुए गर्व महसूस होता है कि गुरु अपने महान लक्ष्य के लिए कभी भी गुणी को नहीं चुनते हैं, बल्कि अपने द्वारा चयनित को गुणी बना देते हैं। और आज हमारा सौभाग्य है, हम ऐसे तत्ववेता, ऐसे शिल्पकार, ऐसे सधे हुए गुरु के हाथों में हैं। लेकिन यदि बात करें शिष्य की, तो जिस समय हम भक्ति के पथ पर चलते हैं तो हम निराश भी होते हैं, हताश भी होते हैं, परेशान भी होते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम निरंतर अपनी अक्षमताओं का अवलोकन करते रहते हैं, और ऐसा कर कर जो हम महाराज श्री के लिए कर सकते हैं, अफसोस वो भी नहीं कर पाते। जब हमारा तन, मन, आत्मबल कमजोर पड़ने लगता है, तब हमारे कदम लड़खड़ाते हैं सज्जनों। तब हमारी ये जो सोच है ये अवरुद्ध हो जाती है। मैं नहीं कर सकता, मैं इस भक्ति के मार्ग पर चल ही नहीं सकता। क्या आप जानते हैं, भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक कौन होता है? सबसे बड़ा बाधक साधक स्वयं होता है। कैसे? जब एक साधक निरंतर ये चिंतन करता रहता है, वो चल नहीं सकता, वो सुधर नहीं सकता, वो बन नहीं सकता, वो महाराज जी के कार्य में योगदान नहीं दे सकता। जब हम निरंतर ऐसा चिंतन करते रहते हैं तो हम अपने विकास के सारे द्वार बंद कर लेते हैं। महाराज श्री कहते हैं, जहां एक शिष्य को जरूरत है अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को एक लक्ष्य पर केंद्रित करने की, वहां हम नकारात्मक चिंतन करते रहते हैं, तो लक्ष्य कैसे मिलेगा? किसी ने बहुत सुंदर कहा, मेनी पीपल फेल इन लाइफ not for lack of ability or brains or even courage, but simply because they have never organized their energy around a goal. बहुत सारे लोग इसलिए असफल नहीं होते दुनिया में सज्जनों, कि उनके पास क्षमता नहीं होती है या उनके पास मस्तिष्क नहीं है। वो अपने जीवन में इसलिए असफल होते हैं कि वो अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य पर केंद्रित नहीं करते। किसी ने खूब कहा, जीवन एक युद्ध है, अपने आप में युद्ध है, इसमें या भाग लो या भाग लो, ये आप पर निर्भर करता है।
और वॉलीबॉल प्लेयर रह चुकी अरुणिमा सिन्हा के विषय में वर्णन आता है। कहती है कि 11 अप्रैल 2011 को एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना से उसने अपने बाएं पैर को खो दिया। लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने जीवन में हार नहीं मानी। उसने यह नहीं सोचा अब तो मेरे पास पैर नहीं है, मैं क्या करूं। उसने कहा फिर क्या हुआ, मेरे पास पैर नहीं है। जो मेरे पास नहीं है उसके विषय में सोच सोचकर मैं अपना लक्ष्य पूरा ना करूं, ऐसे कैसे हो सकता है। जो मेरे पास है वो मैं अपने लक्ष्य में लगा दूंगी। उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी को सबसे बड़ी ताकत बनाने का निर्णय ले लिया, क्योंकि उसका एक मानना था, एक विचार रखती थी वो कि एक व्यक्ति विकलांग शरीर से नहीं हो सकता। अगर एक व्यक्ति विकलांग होता है तो यहां से होता है, मानसिकता से विकलांग होता है। और उसी समय जब उसने निर्णय लिया, लोगों ने बड़ा उपहास उड़ाया, बहुत नकारात्मक विचार दिए, लेकिन अरुणिमा सिन्हा रुकी नहीं। उसने प्रत्येक नकारात्मक विचार को किनारे कर अपने लक्ष्य पर अपनी ऊर्जा को लगा दिया और 21 मई 2013 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर उसने कृत्रिम पैर की मदद से विजय हासिल कर दी और भारत की पहली विकलांग महिला होने का रिकॉर्ड अपने नाम करवा लिया। उसने पृथ्वी के उस उच्चतम बिंदु पर विजय हासिल की जो फिटनेस स्तर वाला व्यक्ति सोचने से भी घबराता है, इतनी ऊंचाई पर कैसे जाऊंगा। इसीलिए कहा जाता है असफलता तब नहीं होती है जब हम लक्ष्य पाने में नाकाम हो जाते हैं, इसे असफलता नहीं कहते। असफलता तब होती है जब हमारे पास पर्याप्त लक्ष्य ही नहीं होता। और गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी ने हमें महान नहीं महानतम लक्ष्य दिया है। इसलिए आप यह मत सोचे आपके पास क्या नहीं है, आप यह मत सोचे आप क्या नहीं कर सकते महाराज जी के लिए। आप जो भी कर सकते हैं, आप जितना भी कर सकते हैं, आपके पास जो भी है, तन मन धन विचार चिंतन समय ऊर्जा, सब गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी के लक्ष्य में झोंक दीजिए। कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, कोई बहाना आपके और आपके गुरु के लक्ष्य के बीच में ना आ सके, क्योंकि ऐसे सुअवसर बार बार नहीं मिलते हैं। झोंक दीजिए अपनी दीवानगी, अपना जुनून गुरु के कार्य के लिए, उपलब्ध हो जाइए गुरु के लिए। लेकिन वास्तव में क्या होता है, जब एक साधक भक्ति के पथ पर चलता है ना, तो कभी कभी ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं जब एक साधक अपने बल को क्षीण पाता है, जब उसे लगता है नहीं वो नहीं कर सकता, कैसे होगा। ऐसे में एक साधक भक्ति के पथ पर अग्रसर कैसे हो, इसका गहनतम सूत्र देते हुए गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, एक शिष्य को, एक साधक को सदैव अपने गुरु के चरणों में एक ही प्रार्थना करते रहना चाहिए। कौन सी? हमको बल दे दो प्रभु मेरे, काम करे अभिराम आपका, वह कौशल दे दो प्रभु मेरे। भक्ति के पथ पर बल नितांत आवश्यक है, इसके बिना आप भक्ति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकते। बल वह कारक है जो किसी रुकी और थमी हुई वस्तु में भी परिवर्तन ला सकता है, जैसे कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी इसी तथ्य को प्रमाणित करता है, in which he states that every object persists in state of rest until or unless an external force act on it। कोई भी स्थिर वस्तु तब तक गतिमान नहीं हो सकती जब तक फोर्स नहीं लगाई जाती, जब तक बल नहीं लगाया जाता। क्या बात है, यदि बाहरी वस्तु पर बिना बल लगाए वो गतिमान नहीं हो सकती, तो क्या अध्यात्म के क्षेत्र में बिना भीतरी बल के हम गतिमान हो सकते हैं? नहीं हो सकते। हमें भी आवश्यकता है भीतरी बल की, लेकिन प्रश्न अभी भी वही है, कैसे?
जब साधक अपने आप को अयोग्य सिद्ध कर लेता है, जब साधक यह सोचने लग जाता है उसके पास अब बल नहीं है, उसके पास सामर्थ्य नहीं है, वो कहां से लाए बल, कैसे चले भक्ति के पथ पर? समाधान क्या है? चलिए समाधान प्रदाता गुरुदेव परम श्रद्धेय सर्व श्री आशुतोष महाराज जी से समाधान लेते हैं। एक बार गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी के सानिध्य में बैठने का सुअवसर मिला तो महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी आप कहते हैं भक्ति के पथ पर निरंतर चलते रहो, निरंतर गतिमान रहो, आपकी गति रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन महाराज जी हमारी गति तो मनःस्थिति और परिस्थिति पर निर्भर करती है। जैसी हमारी परिस्थिति और मनःस्थिति होती है वैसी हमारी गति होती है। तो क्या हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते? हम में तो सामर्थ्य ही नहीं है, तो कैसे चलेंगे भक्ति के पथ पर? तो महर्षि ने कहा, अभी तक तुम लोगों ने अपना पूरा सामर्थ्य लगाया ही कहां है? महाराज जी ने आगे झुकते हुए प्रश्न किया। महाराज जी ने कहा, पूरा सामर्थ्य क्या होता है पता है? गुरुदेव प्रश्नवाचक दृष्टिकोण से देख रहे थे और उत्तर तो किसी के पास हो ही नहीं सकता। तब महाराज जी ने एक उदाहरण दिया। महाराज जी ने कहा, एक बार एक पिता अपने बच्चे को साथ लेकर एक शिला के पास गया, भारी शिला के पास, और जाकर उसने कहा, बेटा अपना पूरा सामर्थ्य इसे हिलाने में झोंक दो। पुत्र ने अपनी यथाशक्ति का प्रयोग किया और उस शिला यथाशक्ति का प्रयोग किया और उस शिला को हिलाने का प्रयास किया, लेकिन शिला अडोल रही, वो टस से मस नहीं हुई। पिता ने पुनः उत्साहवर्धक शब्दों में कहा, पुत्र मैंने तुम्हें कहा अपना पूरा सामर्थ्य लगा दो। पुत्र पुनः लग गया, हांफता रहा, जूझता रहा, पत्थर नहीं हिला। पिता ने फिर कहा, पुत्र मेरे शब्दों पर तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। मैंने कहा अपना पूरा सामर्थ्य, अभी भी तुमने अपने शक्ति के बड़े भाग का आवाहन तो किया ही नहीं है। करो अपनी शक्ति के बड़े भाग का आवाहन। पुत्र बहुत प्रयास किया, हाँफता हुआ गिर गया, निराश हो गया, बस इतना ही, इससे ज्यादा सामर्थ्य पिताश्री मुझ में नहीं है। पिता ने अफसोस जताते हुए कहा, पुत्र मुझे अफसोस हो रहा है कि तुमने अपना पूरा सामर्थ्य नहीं लगाया। बच्चा क्रुद्ध हो गया और आश्चर्यचकित भी। आप कैसे कह सकते हैं? मैंने अपने सामर्थ्य का कतरा कतरा झोंक दिया और आप कहते हैं सामर्थ्य नहीं लगाया। कहां है और सामर्थ्य? पिता ने कहा, पुत्र मुझे बताओ, मैं तुम्हारा नहीं हूं? क्या मेरा सामर्थ्य तुम्हारा सामर्थ्य नहीं है? फिर तुमने मेरा आवाहन क्यों नहीं किया? महर्षि ने कहा, कुछ समझे? भक्ति के पथ पर एक साधक कभी अकेला नहीं होता। गुरु का बल, गुरु का सामर्थ्य सदैव अपने शिष्य के साथ होता है। महर्षि ने अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर उठाते हुए कहा, एज अ मॉर्टल बीइंग यू आर लिमिटेड, बट एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड यू आर अनलिमिटेड।
Focus your attention on God, on Guru, and you shall have all the power you want to use in any direction. देखिए गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी का उद्घोष। महाराज श्री ने कहा, एक नश्वर प्राणी के रूप में आप सीमित हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ईश्वर की संतान के रूप में आप लोग असीमित हो। इसलिए अपना ध्यान, अपना चित्त, अपनी वृत्तियों को मेरे चरणों में लगा दो। तुम्हें अपना लक्ष्य पाने के लिए जो शक्तियां चाहिए वो तुम्हें किसी भी दिशा से मिल जाएंगी, उसकी तुम चिंता मत करो। अपने आप को मेरे चरणों में उपलब्ध करवा दो। कैसे महान सद्गुरु हमें मिले हैं, कैसे शक्ति से संपन्न, ऊर्जा से संपन्न गुरु मिले हैं। जब कभी गिरते हैं जल्दी से थाम लेते हैं। क्यों शिष्य कहता हर जन्म मिले साथ तेरा, इसीलिए कहता है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जब शिष्य अपने गुरु के बल से पूरे इतिहास को बदल देता है, असंभव को संभव कर दिखाता है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण जानते हैं कौन है? संत हनुमान जी हैं। हनुमान जी से एक बार किसी ने प्रश्न किया, हनुमान जी, जिस समय आप समुद्र के तट पर खड़े थे, पहले आप मौन थे, शांत, और बाद में एकदम से सिंहनाद करी 12 बारह आप जोर जोर से गर्जना करने लगे, एक सिंह की भांति, एक शेर की भांति। क्या आपको आपके सामर्थ्य का ज्ञान हो गया था? आपको यह बोध हो गया था आप में कितना बल है? हनुमान जी ने कहा, नहीं, पहले मैं इतना ही जानता था, मैं संसार के लिए आया हूं। मुझे इतना ही पता था मेरा जन्म संसार के लिए हुआ है, मैं मौन था। लेकिन जब मुझे पता चला मेरा जन्म तो मेरे प्रभु के कार्य के लिए हुआ है और मेरे गुरु, मेरे प्रभु श्री राम ने मुझे चुना है, तो मैं समझ गया कि अगर काम मेरे गुरु का है तो बल भी तो मेरे गुरु का ही होगा। मैं निश्चिंत हो गया। मुझे समझने में देरी नहीं लगी कि मुझे तो निमित्त बनना है, मुझे तो अपने आप को अपने गुरु, अपने प्रभु के चरणों में झोंक देना है। मुझे तो उपलब्ध होना है, मात्र उपलब्ध होना है, यंत्र बनना है। इसके अतिरिक्त और मेरा कोई कार्य नहीं है। मैं उपलब्ध हो गया। हनुमान जी का संपूर्ण जीवन चरित्र अपने गुरु और प्रभु श्री राम जी की शक्ति, उनके बल का प्रतिनिधित्व करता है। रामचरित मानस में वर्णन आता है कि जिस समय हनुमान जी लंका की सभा में पहुंचे तो रावण ने हनुमान जी को देखते हुए एक प्रश्न किया, केहि के बल घाल्यो बन खीसा, किसके बल पर तुमने इस वाटिका को उजाड़ा है? तुम्हारे पीछे किसका बल है? बता हे वानर, कौन है तेरे पीछे? तो हनुमान जी मुस्कुरा दिए, कहने लगे, हे रावण, तुम्हारी दृष्टि तो बड़ी पैनी है। मैं तो आज तुम्हारी पैनेपन की प्रशंसा करता हूं। इतनी पैनी दृष्टि कि तुम समझ गए अभी तक जो मैंने किया है या जो मैं करूंगा उसके पीछे मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है, उसके पीछे किसी का तो बल होगा। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा किसका बल है मेरे पीछे। और हनुमान जी सृष्टि के प्रारंभ की बात करते हैं, अपने गुरु का परिचय कैसे देते हैं, अपने गुरु के सामर्थ्य का प्रतिनिधित्व कैसे करते हैं। मुझे लगता है हनुमान जी से अतिरिक्त कोई दूसरा उदाहरण मुझे नहीं लगता इतिहास में कहीं मिल सकता है। हनुमान जी ने उद्घोष किया, उन्होंने उत्तर देते हुए कहा, सुनी रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु जस विरचित माया, जाके बल बिरंच हरि ईसा, पालत सृजत हरत 10 सीसा, जाबल शीस धरत सहसानन, अंड कोश समेत गिरि कानन। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, हनुमान जी ने कहा, हे रावण, जिसके बल से माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है, जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश इस सृष्टि की उत्पत्ति, सृजन और लय करते हैं, जिसके बल से शेष नाग ने इस पृथ्वी को अपने फन पर उठा रखा है, जिनके बल से ये सृष्टि
चलायमान है और जिनके कण मात्र बल से तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने चराचर जगत को जीत लिया है, मैं उन्हीं बलशाली सामर्थ्यशाली प्रभु श्री राम जी का दूत हूं, जिनके सामर्थ्य से असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। आज हमारे साथ गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी का बल है। आज हमारे साथ गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी का तप है, उनकी कृपा है। फिर चिंता क्यों? प्रश्न करना होगा अपने आप से। यहां हमारे जीवन में ऊहापोह क्यों है? महाराज श्री ने कहा आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें जीती हुई बाजी खेलने का सुअवसर दिया है। फिर ये कदमों में लड़खड़ाहट क्यों? नकारात्मकता क्यों? परेशानियां क्यों? ये हलचल, ये बेबसी, ये मायूसी क्यों? गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी का एक घोष है। महाराज श्री कहते हैं आपकी जीत निश्चित नहीं है। आप आश्चर्यचकित हो रहे होंगे। महाराज श्री ने कहा आपकी जीत निश्चित नहीं है, लेकिन सुनिश्चित है। कोई काल, कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति आपकी जीत को टाल नहीं सकता। लेकिन यह जीत कोई साधारण जीत नहीं है, यह महान जीत है, यह दिव्य जीत है। महाराज श्री कहते हैं ये उसी का वर्णन करेगी जो अपने आप को मेरे चरणों में उपलब्ध करेगा। ये जीत उसी का वर्णन करेगी जो अपने आप को मेरा निमित्त बनाकर मेरे चरणों में अपने आप को झोंक देगा। उसी क्षण जीत उसका वर्णन कर लेगी। ये समय है हम महाराज जी के ज्ञान यज्ञ में अपनी आहुतियां डालें। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं अपनी पुरुषार्थ की बूंद बूंद, अपने रक्त की बूंद बूंद विश्व शांति के इस महान यज्ञ में लगा दें। आओ ज्ञान यज्ञ में योगदान दे सभी। ये योगदान देने का समय है। लेकिन आप सोच रहे होंगे इस लॉकडाउन में हम कुछ कर नहीं सकते, हम योगदान कैसे दें? एक गुरु बहन के मन में ऐसे बहुत सारे विचार, बहुत सारे प्रश्न आए। उसने कहा महाराज श्री, ना तो हम आश्रम जा सकते हैं, ना सेवाएं कर सकते हैं, कैसे चलेगा? इस समय में क्या करें? तो महाराज श्री ने अनुभव में कहा तो चिंता क्यों करती है? आने वाले समय में बहुत सेवाएं मिलेंगी, आने वाले समय में बहुत सुअवसर मिलेंगे काम करने के। लेकिन यह समय साधना का समय है, यह समय स्वयं पर कार्य करने का समय है। महाराज श्री ने कहा अपने पर ऐसा कार्य करो कि जब आने वाले समय में आपको सेवा का अवसर मिले तो आप अपने आप को उपलब्ध करवा सको। महाराज श्री ने कहा ऐसा काम करो अपने आप पर कि अपने आप को साध सको। मनोविजयी बनकर गुरुदेव के इस ज्ञान यज्ञ में उन्हीं के द्वारा दी गई भूमिकाओं को हम ईमानदारी से निभा सकें। इसलिए साधना करें, साधना की ढाल से स्वयं को सुरक्षित रखें, स्वयं को बदलें। स्वामी योगानंद परमहंस एक बात कहा करते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है। स्वामी योगानंद परमहंस कहते हैं चेंज योर सेल्फ, यू हैव डन योर पार्ट इन चेंजिंग द वर्ल्ड। अपने आप को बदलो। दुनिया को बदलने में जो आपका हिस्सा है समझ लो वो आपने पूरा कर दिया। ये समय बातें करने का नहीं है, यह समय मनोरंजन का समय नहीं है, ये आत्मरंजन का समय है। ये स्वयं को साधने का समय है, स्वयं पर नजर रखने का समय है, स्वयं पर काम करने का समय है। एक बार एक साधक शिष्य ने महाराज श्री से पूछा महाराज जी सबसे बड़ी सेवा क्या होती है? होता है ना, हम महाराज जी से प्रश्न करते हैं तो उत्तर हमें भी कहीं ना कहीं पता होता है। तो शिष्य के मन में भी बहुत सारे मानस पटल पर चित्र उभरने लगे, ये सेवा बड़ी होगी, वो सेवा बड़ी होगी। तो जब वो सोचने लगा तो महाराज जी तो उत्तर नहीं देते ना, वो तो समाधान देते हैं। महाराज श्री ने कहा सबसे बड़ी सेवा है अपने आप को सुरक्षित रखना। सबसे बड़ी सेवा है अपना ध्यान रखना।
विकारों से, विचारों से, दुश्चिंतन से, नकारात्मकता से। कहीं कोई विकार, कोई विचार, कोई नकारात्मकता यह आपको घेर ना ले, आपके कदमों की गति को रोक ना दे। महर्षि ने कहा, जिस प्रकार से नस नस में रक्त बहता है ना, ठीक उसी प्रकार से आपके रोम रोम में एक ही आवाज गुंजायमान होनी चाहिए। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी मनस्थिति हो, हम इस अध्यात्म के पथ पर डटे रहेंगे। और ये कब संभव होगा? जब हम साधना करेंगे। एक अनुभूति में गुरुदेव ने कहा, जब मेरे शिष्य ब्रह्म ज्ञानी साधक मिलकर साधना करेंगे तो ऐसा ओज, ऐसा तेज प्रकट होगा कि मेरे साधक स्वयं को तो सुरक्षित रखेंगे ही, पूरी दुनिया को सुरक्षित रख पाएंगे। इसलिए यह समय साधना का समय है। आओ मिलकर साधना करें, स्वयं को गुरु के कार्य में झोंकें, स्वयं को साध लें, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करें, अपने मन की कंटीली झाड़ियों को उखाड़ फेंकें, नकारात्मकता के कांटों को निकालकर फेंक दे कहीं दूर। क्योंकि महर्षि ने एक बात कही, मुझे अभी भी स्मरण है, नकारात्मकता मेरे बच्चों के लिए नहीं बनी है, मेरे बच्चे, मेरी संतानें सदैव सकारात्मक रहने के लिए बने हैं। इसलिए स्वयं पर कार्य करें, क्योंकि साधना मात्र नेत्र मूंद कर बैठना नहीं है, क्षमा कीजिएगा। साधना कोई घंटों की गणना नहीं है। साधना तो परिवर्तन है, साधना क्रांति है, साधना बदलाव है जो दिखता है चरित्र में। यदि अभी हम साधना कर रहे हैं लेकिन क्रांति नहीं जली जीवन में, यदि जीवन में परिवर्तन का आगाज नहीं हुआ है, तो सोचना पड़ेगा, नजर रखनी पड़ेगी कि हम साधना ही कर रहे हैं ना, कहीं साधना पर बैठकर कुछ और चिंतन तो नहीं कर रहे। स्वयं पर दृष्टि रख अपना पल प्रतिपल अवलोकन करते रहना पड़ेगा। महर्षि कहते हैं, साधना मन के विकारों से सतत संघर्ष है। ये संघर्ष है अपने आप से साधना। नेत्र मूंद कर बैठना साधना नहीं है, स्वयं से लड़ना साधना है। और महर्षि कहते हैं, जिस दिन मेरा साधक, मेरा शिष्य अपनी कमजोरियों के साथ लड़ने के लिए तत्पर हो जाता है, उसी क्षण से उसकी वृद्धि, उसके शिष्यत्व की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी, हम केवल महाराज जी की बातों को सुने नहीं, मनन करें, धारण करें, जीवन के चरित्र में उतारें। क्योंकि ये सोच, ये जो पैमाना, जो नजरिया गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी ने हमें प्रदान किया है, इसे चरित्र पर उकेर दें, क्योंकि सोचने से कुछ नहीं होने वाला। किसी ने बहुत सुंदर कहा, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। सोचने से तमन्नाओं के शहर नहीं मिलते, मंजिल को पाने के लिए चलना पड़ता है, बढ़ना पड़ता है, गलना पड़ता है और मिटना पड़ता है। और ये साधकों की सभा है, ये साधकों की पाठशाला है। और हम सब के लिए गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी का एक ही संदेश है, हम मिटें, हम बदलें, हम वो क्रांति, वो परिवर्तन अपने जीवन में लेकर आएं। इस समय का सदुपयोग करें, आत्मरंजन करें, मनोरंजन नहीं करें। और ऐसी ही दिव्य प्रेरणा, दिव्य भावनाएं और दिव्य उद्गार जो किसी व्यक्ति के नहीं है, मेरे नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है, ये गुरुदेव परम श्रद्धेय सर्व श्री आशुतोष महाराज जी के हैं। उन्हीं की प्रेरणा को, उन्हीं की कृपा से बोलने का मुझे सुअवसर मिला है। उन्हीं के चरणों में नमन करती हुई मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगी। अंत में परम श्रद्धेय सर श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में एक बुलंद जयघोष लगाएंगे। बोलिए सर श्री आशुतोष महाराज जी की, सच्चे दरबार की, सर श्री आशुतोष महाराज जी की। बहुत बहुत धन्यवाद।